नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश के अधिकांश अखबारों में आपने एक खबर पढ़ी होगी और वो है सीहोर जिले में जो दूध प्रोडक्ट फैक्ट्री है जिसे जयश्री गायत्री मिल्क प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, उस फैक्ट्री पर ईओडब्ल्यू के छापे पड़े हैं। आरोप ये लगाया गया है कि इस फैक्ट्री में जो मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं इन्हें विदेश में सप्लाई करने के लिए जो लैब रिपोर्ट है वो कूट रचित करके बनाई गई है, फर्जी है। ये दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी बनाए गए हैं और एक बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि दूध मिल्क प्रोडक्ट के नाम पर तमाम सारे मिलावटी आइटम विदेश में सप्लाई किए गए हैं। तो क्या ये देश में नहीं किए गए? निश्चित तौर पे इनका काफ़ी सामान देश में भी बिकता है और देश में भी बिके। लेकिन आज खबर ये नहीं, खबर ये लेकर आया हूं कि ये फैक्ट्री मिल्क प्रोडक्ट के नाम पर क्या क्या मिला रही है। आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये शाकाहारी लोगों को मांसाहार कराने का भी काम कर रही है, क्योंकि एक भारत सरकार की रिपोर्ट इसी फैक्ट्री को लेकर आई है जिसमें यह कहा गया है कि आप शाकाहार का ब्रांड लगाकर आप मांसाहार इसमें मिला रहे हैं, पशु की चर्बी आप इसमें मिला रहे हैं। और ये पूरी रिपोर्ट लेकर आज मेरे साथ आए हैं। इस पूरे फैक्ट्री के मामले में बहुत दिनों से जो रिसर्च कर रहे हैं, जो मूलतः ईओडब्ल्यू में शिकायत करता है भगवान सिंह राजपूत, हम उनसे समझते हैं कि ये मामला क्या है। क्या वाकई ये फैक्ट्री मिल्क प्रोडक्ट के नाम से क्या पशुओं की चर्बी मिलाई जा रही है? क्या पनीर में पशुओं की चर्बी है? क्या रसमलाई में है? क्या घी में है? क्या क्या प्रोडक्ट मिलाए जा रहे हैं और आपके पास सबूत क्या है? हम उनसे समझते हैं। लेकिन एक जानकारी और दे दूं कि ये जो व्यक्ति हैं किशन मोदी नाम के, जिन्होंने इस फैक्ट्री को 10-12 साल पहले सीहोर में शुरू किया था, ये भक्कर आए हैं मुरैना से, क्योंकि ये मुरैना में मूलतः मुरैना में यही काम किया करते थे। मुरैना में नकली घी बनाने का काम किया करते थे। और ये बात हम इस आधार पर कह रहे हैं कि 2007 में मुरैना से लगा हुआ जो धौलपुर है, जो राजस्थान का जिला है, वहां इन्हें गिरफ्तार किया गया था नकली घी के मामले में। ये पिता पुत्र दोनों जेल में रहे हैं लंबे समय और इस समय राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत पर हैं। और वहां से आकर इन्होंने तमाम सारी चीजों को छुपाकर ये भोपाल के नजदीक, क्योंकि हम झागरिया होकर यदि सीहोर की तरफ जाएं तो ये रास्ते में फैक्ट्री पड़ती है, जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट लिमिटेड। तो क्या क्या ये फैक्ट्री कर रही है, क्यों इसकी शिकायत की गई, क्या ईओडब्ल्यू इन्हें सजा दिला पाएगी, इन तमाम सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। भगवान सिंह राजपूत जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। भगवान सिंह जी, आपका स्वागत। पहले मैं आपको बधाई दूंगा, क्योंकि इस तरह के काम करना एक तरह से जान का खिलवाड़ है। किसी भी फैक्ट्री मालिक को आप चुनौती देते हैं तो पहले आपको खरीदने की कोशिश करेगा, समझाने की कोशिश करेगा, फिर भी आप अड़े रहेंगे तो फिर आप निश्चित तौर पर वो तमाम सारे ऐसे हथकंडे भी अपनाते हैं जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान ना हो। तो आपने ये कब से इसके पीछे पड़े हुए हैं, कैसे कैसे आप पे दस्तावेज हैं? और बड़ा आरोप जो आपने मुझे अभी फोन पे बताया है कि ये मांसाहार परोस रहा है, पशु की चर्बी यदि मिला रहा है, तो क्या इसके कोई सबूत आपके पास हैं? बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि जनता से जुड़ा हुआ इतना गंभीर विषय जो आपने उठाया है और मुझे इस विषय पर बुलाया। एक्चुअली जो सर कहानी शुरू ऐसे हुई कि सन 2022 की बात है। मैं 1100 क्वार्टर पे, मुझे लिट्टी चोखा खाने का बड़ा शौक़ है, तो वो खाने के लिए मैं गया था। तो वहाँ जो बेच रहा था वेंडर, उसके पास एक मिल्क मैजिक की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है वो आया और उसने उससे बटर परचेस किया। मैंने उनसे पूछा है क्या है, तो वो मेरे परिचित थे क्योंकि मैं खाता ही था डेली में। तो उन्होंने मुझे दिखाया तो अनपैकेज था, ठीक है। फिर रेट्स देखे तो इसके रेट बाकी से कम। मुझे शंका हुई, मैंने सीहोर कॉल किया अपने लोगों को, मैंने ये ऐसा विषय है क्या है। उससे पहले मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूँ। तब मुझे जानकारी लगी। उसके बाद सर आसपास के में जो गांव है, जो प्रभावित गांव है, वहाँ किसानों से भी मिला, ग्रामीणों से भी मिला मैं। और ये चीज़ तो ठीक है सर, लेकिन इसके पहले मैं किशन मोदी के बारे में आपको कुछ हिस्ट्री बता दूं उसकी कि किशन मोदी है कौन आखिरकार, ये व्यक्ति कैसा है, इसकी कार्यशैली कैसी है। तो पहली बात तो सर ये जो किशन मोदी है ये मुरैना का रहने वाला है। वो सन 2007 में भी इसके ऊपर मिलावट का 420 धारा 143, 323, 452, 407, 120B के अंतर्गत राजस्थान के धौलपुर जिले के कोतवाली थाने में एफआईआर क्रमांक 86/2007 पंजीबद्ध है। इसमें सर सोचिए सर, उस समय ये मिलावट कर रहा था, उस मामले में जेल में भी गया है और ये लोग अभी बेल पर है। जयपुर हाईकोर्ट जो है बेल के आधार पे लोग अभी तक चल रहे हैं और ये केस अभी भी रनिंग है। अब देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो सर मामला जितना सोचा जा रहा है, जितनी बात की जा रही है, उससे कई ज़्यादा गंभीर है
और भारत देश की प्रतिष्ठा, भारत देश के गौरव और भारत देश के अन्य विदेशी देशों से जो बिजनेस रिलेशन है वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इतना बड़ा मामला है सर। क्योंकि ये जो खाने पीने की चीज़ों में इस तरीके से घातक केमिकल्स वो जन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। हम छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्यों देते हैं दूध प्रोडक्ट्स? ताकि उनका पोषण हो शरीर का। इसके प्रोडक्ट तो उन लोगों की जान ले रहे हैं। हम किसी पेशेंट को खिलाएंगे ताकि उसको न्यूट्रिशियस वैल्यू मिले, तो वो तो उसकी जान लेने वाले प्रोडक्ट्स हैं इसके। और हाँ, एफएसएसआई ने इसका जब लाइसेंस सस्पेंड किया सन 2023 में, तो उसने बोला है कि इसके जो उत्पाद है वो लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए तो नुकसानदायक है ही है, साथ में लोगों का सोशल और सबसे इंपॉर्टेंट सर, लोग प्याज लहसुन खाना कई लोग नहीं खाते हैं, सावन सोमवार चल रहे हैं, बहुत पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, लेकिन इसके प्रोडक्ट में एनिमल फैट पाया गया है। ये एफएसएसआई ने इसका लाइसेंस सस्पेंड करते हुए 2023 में बोला है। सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज मेरे पास है और मैं तो चाहता हूँ कि बाद में आप इनको सबको पब्लिक को दिखाइएगा। देखिए, ये जो भगवान सिंह जी बात कर रहे हैं, मैं अपने स्क्रीन पर अपने कैमरामैन को चाहूँगा कि वो दिखाएं, वो बताएं कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्रमांक 8 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनके मिल्क प्रोडक्ट में पशु चर्बी मिलाई गई है। आप इसको पढ़ लीजिए और इसमें लिखा है कि मेंटल हेल्थ और जो इनके सामाजिक और धार्मिक जो भावना है वो निश्चित तौर पर इससे प्रभावित हो रही हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो संस्था है भारत सरकार की संस्था है, हमारी नहीं है, कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, और वो यदि इसका लाइसेंस निरस्त करते हुए ये सब चीज़ें लिख रही हैं, तो क्यों नहीं अभी तक पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया? क्यों नहीं ये जेल के शिक्षकों के पीछे पहुंचा? इतनी गंभीर मिलावट के बाद भी ये आदमी अभी तक खुला कैसे चूट घूम रहा है? भगवान सिंह जी, बस यही एक सवाल है मेरा कि इतने गंभीर आरोप भी के भी प्रमाण होने के बाद ये आदमी आज तक खुला हुआ क्यों है? सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार जो है नसों में घुस चुका है, और जो प्रशासन की देखेंगे स्थानीय लेवल पर भी और अपर लेवल पर भी जाएंगे तो इतनी गंभीर लापरवाही और इस करप्शन के कारण ये आज भी वर्षों से मिलावट का धंधा जो है ये कर रहा है, और अभी भी बड़ी यानी कि दमदारी के साथ कर रहा है। कोई डर ही नहीं है इसको। ऐसा बड़ी बेखौफ होकर के लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। ये सोचने का विषय है सर, और ये बड़ा जांच का विषय है कि किस किस की इसमें भूमिका है। बहुत लोग आएंगे सर, ये जब खुलेगा ना, और अभी कई मामले हैं जो उजागर होंगे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत गंभीर विषय सर आपने उठाया है। और यानी वाकई में सर, आप पुलिस प्रशासन की मैं बात करूँ सीहोर की, तो अभी कुछ दिन पहले ये हुआ था, कुछ साल 2 साल पहले, प्रधानमंत्री की जो सड़क है ग्रामीण सड़क, वो इसने 2 किलोमीटर तक बिना अनुमति के खोद दी सर, ठीक है, और उस पर अपनी पाइपलाइन डाली। इसका ईटीपी चलता नहीं है, दिखाने के लिए इसने ईटीपी जो अपना है, जो ये वेस्ट जो वाटर होता है उसको ट्रीट किया जाता है, वो भगवानपुरा डैम है सीहोर के पास में, सोचिए उसका पानी शहर पीता है, लोग यूज़ करते हैं, तो उसके वहाँ पर जस्ट थोड़ी सी दूर पर इसने जो वाटर एक्ट का भी उल्लंघन करते हुए वहाँ पे ईटीपी बना हुआ है, जो कि स्थापित नहीं हो सकता है, तो बिना अनुमति पूरी सड़क खोद दी। बाकायदा सड़क डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस दी है, पुलिस थाने को लिखा, कलेक्टर को लिखा, एसडीएम को लिखा कि इसके ऊपर एफआईआर करिए, और इससे जो शासकीय संपत्ति को नुकसान हुआ है वो इससे भरपाई हो। कुछ नहीं हुआ। मेरे पास तमाम आरटीआई से जानकारी निकाली सर, लेटर ही लेटर चल रहे हैं। अब सोचिए सर कि देखिए भगवान सिंह जी, अब तो आपको खुश होना चाहिए कि बाकी किसी ने सुनी हो ना सुनी हो, पर ईओडब्ल्यू ने आपकी सुनवाई की है। उन्होंने कल छापे मारे हैं और पूरे देश दुनिया को बताया है कि ये आदमी कितना फ्रॉड है। हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ईओडब्ल्यू को, और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आपको और उन लोगों को जो इस जन कल्याण के मामले में, इस मुद्दे पर जिन्होंने उठाया और इसके ऊपर छापा डाला। और बहुत सारी जानकारी है सर, मैं आपको बता दूं, पहले इस पे इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है, जीएसटी का पड़ चुका है, फूड डिपार्टमेंट का पड़ चुका है। और मैं चाहता था सर, मैं चाहता भी हूँ कि एक साथ मिलकर के जीएसटी, इनकम टैक्स, एफएसएसआई, सारे डिपार्टमेंट यदि एक साथ छापा इसके ऊपर डालते तो कई ऐसे कारनामे खुलते सर। क्योंकि ये क्या करता है सर, इसकी सेटिंग तो है। अब सोचिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2022 में इसको पत्र लिख रहा है, 2019 में इसकी जो कंसेंट है वो खत्म हो चुकी है, तो बिना कंसेंट के, बिना अनुमति के ये 3-3 साल तक फैक्ट्री चलाता है। और तो और सर, उत्पादन क्षमता इसने कई गुना ज़्यादा बढ़ा दी बिना अनुमति के। सर ऐसा खेल चल रहा है सर, ऐसा मैं कह रहा हूँ, धन पशु बन चुके हैं अधिकारी नेता सर। वाकई में देखिए सर, उस विधानसभा में आप जानते हैं वो विधानसभा किसकी है और वहाँ से कौन जनप्रतिनिधि है। देखिए, विधानसभा तो इछावर है और वहाँ के जनप्रतिनिधि मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं, ये मैं पता लगा चुका हूँ। और ये भी हिंदुस्तान के, मैं दावे से कह सकता हूँ कि कम से कम करण सिंह वर्मा मध्य प्रदेश के बेहद ईमानदार विधायक और ईमानदार मंत्री है, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में ये कैसे पनप रहा है, ये आश्चर्य का बात है। यही आश्चर्य का विषय है सर। मैं यानी कि सरकार के वो कैबिनेट मंत्री है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ करके कि अपनी विधानसभा की
जनता के लिए और भारत देश की प्रतिष्ठा। मैं कह रहा हूँ 2047 का भारत की बात अभी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, तो भारत विश्वगुरु ऐसा तो बनेगा नहीं सर। अब देखिए कि छोटे छोटे बच्चों में कैंसर हो रहा है सर, आज के युवा पीढ़ी में कैंसर हो रहा है, गंभीर बीमारी, हार्ट अटैक, किडनी फेल, क्या नहीं हो रहा है। आप वो गाँव जाइए सर, मैं कम से कम 17-18 बार उस गांव में गया हूँ, आसपास के एरिया में गया हूँ, वहाँ के मैंने रोना आ जाता है सर। वहाँ लोग अपने इंसान गंवाए हैं, वहाँ लोग मरे हैं, लोग गंभीर बीमारियों से वहाँ पीड़ित है सर। और अब सोचिए कि ऐसा खेल खुलेआम चल रहा है और कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं, ये बड़ा सवाल है सर, यानी ठोस कार्रवाई हो। और जो मिलावट करके लोगों की जान ली जा रही है, मासूम बच्चों को मारने का जो सर ये नरसंहार है। किसी को कोई मारता, क्रिमिनल्स लोग तो एक आदमी मरता है, ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पर। और भारत देश की जनता को तो ये नकली मिलावटी उत्पाद खिला ही रहा है सर विदेशों को। और ये खुद बोला है 20+ कंट्री को ये एक्सपोर्ट करता है। और आप सोचिए सर कि रेडियो एनालिटिकल टेस्ट ह्यूमन कंजप्शन के लिए कोई प्रोडक्ट सेफ है नहीं है, वो रिपोर्ट तक इसने एडल्ट्रेट, यानी कि सर ये क्या करता है, बहुत शातिर है सर, इसकी क्रिमिनल प्रवृत्ति और शातिर माइंड आप समझ ही गए होंगे। और अभी भी ये फरार है, अभी पता नहीं कहाँ पर है, जो भी है। कल इसके घर पे छापा पड़ा कि घर में नहीं है ये? हाँ, वो हम लोग को पता चला है नहीं है, हम लोग जो देख रहे हैं ऐसा मीडिया वगैरह। अब तो इनके पिताजी, इनकी पत्नी और इन तीनों पे एफआईआर हो गई है। हाँ, यानी यूडब्ल्यू ने एफआईआर की है। और सर बहुत चीज़ ये है कि आप देखो कि एक किशन मोदी है, वो ललित मोदी विदेश भाग गया हिंदुस्तान का पैसा खा करके, वो नीरव मोदी भाग गया। ठीक, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आपके माध्यम से आपका चैनल उन तक मेरी आवाज़ पहुँचाए। आप ये कह रहे हैं ना एक और मोदी दाव पे आ गया है अब और भागने की कगार पर है। बिल्कुल सर, और ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी सर, यानी वो मोदी सरनेम को भी गंदा कर रहा है ये आदमी, ये कलंक है, मैं यही कहूँगा सर। भगवान सिंह जी, एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि 17 जुलाई को मैंने इनके तमाम सारे कारनामों का खुलासा किया था। यदि आप सबकी खबर पर 17 तारीख को जाएंगे, 17 जुलाई को, तो आपको इस फैक्ट्री के तमाम कारनामे का खुलासा किया था, किस तरह ये लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरह ये मिलावट कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने मुझे डराने के लिए एक ये 9 पेज का एक कानूनी लीगल नोटिस मुझे भेजा दिल्ली की एक बड़ी लीगल फर्म के जरिए, और ये कहा कि आप माफ़ी मांगिए, आप खंडन करिए खबरों का, आप यदि ऐसा नहीं करते तो 20 करोड़ रुपए की मानहानि आप पे लगाई जाएगी। लेकिन हम डरने वाले पत्रकार नहीं है, लड़ने वाले पत्रकार है, हमारे पास सबूत है। और इस प्रोग्राम के जरिए मैं पुनः उनको कहता हूं कि यदि आप में दम है तो आप आइए कोर्ट और मेरे खिलाफ करिए 20 करोड़ का मानहानि का। मैं उस तमाम सारे सबूतों को, जो मैंने खबर दिखाई है, मैं हमेशा अपने चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से सबूतों के साथ खबर दिखाता का आदि रहा हूं। यदि आप चाहें तो कोर्ट आइए, मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं वो सारे सबूत रखूंगा। लेकिन आज एक और कदम आगे बढ़ गए हैं और ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है कि मिल्क प्रोडक्ट में यदि आप पशुओं की चर्बी मिलाकर बेच रहे हैं तो सोचिए कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। लाखों करोड़ों जनता के साथ आपने कितना बड़ा छल किया है। क्या ऐसे व्यक्ति को फिर से दुग्ध उत्पाद बनाने की परमिशन मिलना चाहिए? सीधा सीधा सवाल है मेरा। सर ये जो लोग हैं, जो लोगों की जान ले रहे हैं, किशन मोदी टाइप के लोग, इन लोगों को तो जेल भेजना चाहिए और सख्त एक्शन होना चाहिए सर। क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ अभी तक? पता नहीं सर, शासन प्रशासन का सख्त एक्शन होगा ना तो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होगी सर। 20-25 सालों से यही धंधा चल रहा है, कितने लोगों को बीमारी का घर बना चुका है। अब सोचिए कि आज हमारा पूरा हिंदुस्तान बीमार हो रहा है सर। और मुझे 2007 में ये मिलावट के आरोप में पिता पुत्र जेल गए थे, लेकिन 2007 के बाद फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 2024 में अब इनके साथ में एक और नाम जुड़ गया है, ये किशन मोदी की पत्नी पायल मोदी का। क्या उचित मानते हो कि घर की महिलाएं भी जेल जाएं? देखिए सर, मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों की जान लेने का, लोगों को बीमार करने का और जनता को जो नुकसान पहुँचाने का कोई भी काम करिए सर, चाहे मैं भी हूँ, यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे सर जेल भेजना चाहिए सर। और सर इनकी और भी कंपनियाँ हैं, सिर्फ ये कंपनी नहीं है, इसके अलावा भी अन्य कंपनियाँ। उत्तर प्रदेश में कानपुर में भी इन्होंने फैक्ट्री डाली है। तो माननीय योगी जी से आग्रह करता हूँ, वहाँ तो आप, वहाँ की स्थिति आपको पता होगी, कानपुर की स्थिति क्या है, क्या क्या होता है। और सर ये सिर्फ पशु की चर्बी तो ठीक है सर, इसके अलावा कई घातक केमिकल्स है, जैसे MLC फायर केमिकल वगैरह हुए। क्या होता है सर कि जो डिफरेंट टाइप का ऑयल खरीदता है, ये ढेर सारे सर, मेरे ये कुछ नहीं है, ऐसे ढेर सारे पेजेस मेरे पास हैं सर, मैंने बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया, बड़ी रिसर्च की है। तो करता है क्या सर, ये कि जो केमिकल खरीदता है तो उनके ब्लेंडिंग से सर, जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो घी के मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल हो जाता है। इतनी सर कुछ इसके पास कुछ तकनीक से सर, ठीक, कई चीज़ें तो एडल्ट्रेशन में आती नहीं है। और यदि ईमानदारी से विभाग ठीक से काम करे, क्योंकि सर होता ये है कि ये हर बार बच जाता है, क्योंकि सेटिंग करके।
और ऐसा नहीं है सर कि मैं जब से काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे दिक्कतें नहीं आई। बहुत सर मेरी जान को वाकई में खतरा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा विषय, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करा सकने की हिम्मत रखते हैं, और पूरी कोशिश की है और पूरी कोशिश कर रहा है। तो मैं तो शासन से बोलता हूँ कि भाई हम जैसे लोगों की रक्षा की जाए ना। जो काम आपका है, शासन प्रशासन का जो काम है, वो काम आम जनता को करना पड़ रहा है। मैं तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और एक आपने जो मुद्दा उठाया, एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, मैं और आपकी हिम्मत से आपको 20 करोड़ का नोटिस भेज रहा है वो, तो मैं सैल्यूट करता हूँ सर आपको भी कि ये आदमी सोचिए नहीं क्या करता है, कैसे प्रेशर बनाता है, मेंटल कैसे प्रेशर बनाता है, कैसे डराता धमकाता है, बहुत सारी टेक्टिक से यूज़ करता है। भगवान सिंह जी, एक बहुत संवेदनशील प्रश्न पूछ रहा हूं। आप एबीवीपी से जुड़े रहे, संघ से जुड़े रहे, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति सद्भाव रखते हैं, 20 साल से सरकार भी उनकी है। मध्य प्रदेश के इस समय संयोग से और सौभाग्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संवेदनशील मुख्यमंत्री और संघ से जुड़े हुए जो महाकाल के भक्त हैं, आज हम इस चैनल के जरिए उनको जब ये बात कह रहे हैं, बता रहे हैं, सबूत दे रहे हैं कि मिल्क प्रोडक्ट में आपको पशु की चर्बी मिलाई गई है, तो क्या मोहन यादव का कर्तव्य नहीं बनता कि इसके लिए तत्काल आज एक राज्य स्तरीय बड़ी कमेटी बनाई जाए और जो दूध का दूध है और पानी का पानी किया जाए। यदि इसने मिलावट की है तो इसको सजा का प्रावधान किया जाए, इसको तत्काल जेल भेजा जाए, और यदि नहीं किए तो फिर इसको फिर माफ भी किया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि वो उनका दोषी है, लेकिन जांच तो होना चाहिए ना। इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं किशन मोदी पर, उनकी फैक्ट्री पर, कि उन्होंने विदेशों तक को एक तरह से जहर सप्लाई कर दिया। सर ये आरोप नहीं है, सत्यता है। और मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री ऊर्जावान, तेज सराट, और वो छात्र जीवन से ही सर बहुत तेज सराट रहे हैं, तो ऐसे आदमी डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि इस आदमी को और इस खेल में जो जो शामिल हैं, इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजे, ताकि पूरे हिंदुस्तान में सर एक बड़ा मैसेज जाए कि इस प्रकार की जनता की जान से खिलवाड़ करने वाले लोग किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। और वाकई में एक राज्य स्तरीय बहुत अच्छी समिति, एक ईमानदार लोगों की समिति जो है अफसरों की गठित होनी चाहिए, और सब बहुत काले कारनामे खुलेंगे। ये मामला बहुत छोटा नहीं है सर, बहुत बड़ा मामला है। फर्जी बिल, गाड़ी जाती नहीं है, कई कंपनियों के लिए ये माल पैकेजिंग का काम, को पैकेजिंग का काम करता है। और तो और सर, अब जैसे आईटीसी कंपनी, में नाम लेता हूँ आपको, आईटीसी कंपनी के केसर पेड़ा का मैन्युफैक्चरर कौन? जयश्री गायत्री। और भी है, सांची की स्थिति आप जानते हैं, सांची के मिल्क कन्वर्जन का काम ये करता है। और भी है, मैं भी कुछ, कई ऐसे हैं सर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है? जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स, यही किशन मोदी। आप सोचिए वो ऑर्गेनिक के नाम पे बेच रहे हैं। और सर यानी विदेशों में, गल्फ कंट्रीज़ में, आप सोचिए सर कि पशुओं की चर्बी मिला रहा है। तो जो बहुत सारे लोग हैं गल्फ कंट्रीज़ भी, आप सोचिए कौन से पशुओं की चर्बी मिला रहा है, कितने लोगों के सेंटीमेंट्स। छोटी बात नहीं है सर। मैं तो कहता हूँ लोग आगे आए और एफआईआर कराएं इसके खिलाफ, और शासन प्रशासन एक्शन ले। क्यों? क्योंकि इनको जेल नहीं भेजेंगे तो ये धंधा चलाते रहेंगे। वो चला ही नहीं सर इतने सालों से। वो तो आप भी गए, आपने प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीणों से बात की, इंटरव्यू मैंने आपका देखा सर, पूरा कार्यक्रम तो वहाँ देखा आपने, खुद आप लोगों से मिले, मैं भी मिला हूँ सर। तो एक हम सर एक सामान्य लोग हैं सर, हमारे मन के अंदर करुणा है, हम लोग संवेदनशीलता है हमारे अंदर। और जो हिम्मत ताकत जो मुझे मिली सर, वो विद्यार्थी परिषद के थ्रू मिली सर। मैं एक स्वयंसेवक हूँ, मैंने काम किया विद्यार्थी परिषद के लिए, कॉलेज में लीडरशिप की। उस समय भी छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाता था। मैं विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक भी रहा हूँ, यहाँ का संगठन मंत्री रहा हूँ भोपाल का। और विद्यार्थी परिषद से प्रेरणा लेने के बाद, सीखने के बाद, वो कहते हैं शिक्षा जीवन के लिए, जीवन वतन के लिए। तो सर मैं काम कर रहा हूँ, अभी भी जनहित में मैं मुद्दे उठाता हूँ, और कई इनपुट्स है जो मैं सरकार को देता हूँ, गवर्नमेंट को इनपुट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक आखिरी सवाल, और ये बहुत महत्वपूर्ण, आपकी एफआईआर ईओडब्ल्यू ने क्यों की? और ईओडब्ल्यू की जो छवि है मध्य प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री के थाने के नाम से है कि मुख्यमंत्री के इशारे पे पूरी एजेंसी काम करती है। हमने ये भी देखा कि इसी ईओडब्ल्यू ने मध्य प्रदेश के एक बड़े मुद्दे को, जिसे हम ई टेंडर घोटाले के नाम से जानते हैं, उसको दफन कर दिया। तो ऐसे ईओडब्ल्यू पर आपको कितना भरोसा है? क्या ये मुलजिम को सजा दिला पाएंगे, या एक दिन ऐसा आएगा कि एक फोन आएगा और ईओडब्ल्यू पूरी ढीली पड़ जाएगी और इस मामले को भी चूचू का मुरब्बा बना दिया जाएगा? कई मामले बनाए हैं ईओडब्ल्यू ने, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। सर मैं ये चाहता हूँ कि ईओडब्ल्यू ने एक्शन तो लिया है इस पर, है ना, और शिकायतें सब जगह हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जहां मैंने इसकी शिकायत ना की हो। क्या आप हाईकोर्ट पे लगाएंगे ताकि ये हाईकोर्ट की देखरेख में पूरी जांच हो, इस जांच को कोई प्रभावित ना कर पाए, ये कहीं ना कहीं ये जो नेता और अधिकारी हैं कहीं बिक ना जाएं? क्या हाईकोर्ट की शरण जाएंगे आप? बिल्कुल सर, ये जनता से जुड़ा विषय है, और मैं हाईकोर्ट नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। और अच्छा हुआ सर ईओडब्ल्यू ने इतनी तत्परता से कार्रवाई की कम से कम, तो आज ये मामला पूरा सब जनता के बीच में आया। लोग जाने अनजाने सर
हर कुछ खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं वो स्लो पॉइजन खा रहे हैं, और ये स्लो पॉइजन जो जहर है लोगों को दे रहा है सर। तभी तो आप देखो ना, हर कोई व्यक्ति है सर आज मेडिकल की फाइल बना रहा है और डॉक्टरों के और हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहा है। कितना अरबों खरबों रुपए भारत सरकार का स्वास्थ्य पे खर्चा हो रहा है, क्यों? क्योंकि ऐसे जो शैतान लोग हैं, और मासूम बच्चा सर पोषण के लिए कुछ खिला रहे हैं बच्चे को कि ठीक होगा, अच्छा होगा, वो तो सर मौत के मुंह में जा रहा है। तो इन लोगों पर कार्रवाई हो, और ईओडब्ल्यू सर इसमें और कार्रवाई करे, अभी और कार्रवाई करने की इसमें ज़रूरत है। कई सारे फैक्ट्स उजागर होंगे सर, जीएसटी चोरी, इनकम टैक्स से तो है ही सर, बहुत से सब्सिडी चोरी, क्या क्या नहीं करा है इसने सर। और आप एक्टिविटी पता चलोगे सर, यानी बहुत खुलासे होंगे और होने वाले हैं। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भी हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से भी, कि ये मोदी ना भाग जाए, ये किशन मोदी जो है बैंकों से इसने लोन लिया है सर, तो पब्लिक मनी हुई वो, ये पब्लिक मनी ना भागे वो सर। ये प्लान में है, ऐसा नहीं है, ये प्लानिंग में है, ये जानकारी हम लोगों को है, ये प्लान वो कर रहा है सर। और भी इसके कुछ जुड़े मामले हैं सर, वो हमें डॉक्यूमेंट मिलेंगे, मैं जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगा और सरकार से बोलता हूँ कि हम जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करें, हमारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है सर। क्योंकि हम एक सरकार के असिस्टेंट के रूप में, विभागों के असिस्टेंट के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं है, आम आदमी उसे छोटा सा कुछ नहीं कर सकता, बस एक चीज़ें अवेयर कर सकता हूँ, कंप्लेंट कर सकता हूँ। सरकार के पास तो इतना बड़ा सिस्टम है, 1 मिनट में चाहे जिसे चाहे, जब चाहे, जिसे चाहे उसको सब कुछ कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पे आज भगवान सिंह जी राजपूत ने बहुत बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि ये पिता पुत्र जेल रह के आए हैं मिलावट में, ये कहीं ना कहीं भागने की फिराक में हैं। 2-3 मोदी भाग गए, ऐसा नहीं हो कि ये मोदी भी भाग जाए। तो ये तमाम सारी चीज़ें उन्होंने कहा है। और सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मैं भी अपील करता हूँ, भगवान सिंह जी ने भी अपील की है कि जल्दी करें, इस पर सोच विचार नहीं, तत्काल राज्य स्तरीय कमेटी बनाएं, ईमानदार, सक्षम और अच्छे अधिकारियों को रखें। और ये जो मामला है गायत्री फ्रूट का, जिसमें उसने शाकाहार के नाम से मांसाहार बेच दिया, जिसने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया, जिसने जहर बेचा है, इसे कम से कम इतनी सजा तो दें कि आगे कोई मध्य प्रदेश में जहर बेचने की हिमाकत ना कर पाए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।